27 साल की लड़की ने अपने सगे फूफा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इतने सारे केस हो रहे हैं, ये पहले लड़कियों के साथ भी हुए, पर उस टाइम लड़कों को तो कोई जज नहीं कर रहा है ना कि हर लड़के एक जैसे होते हैं, तो अभी फिर सब लड़कियों को क्यों जज किया जा रहा है? ऐसे जो आदमी को आदमी ना समझे, मर्द को मर्द ना समझे, उसको गर्लफ्रेंड बना के अगर कहीं ले जाए तो ऐसे औरत की जिंदगी बेकार है। किसी को मारने के लिए अगर इंसान के अंदर इतना पावर है तो अगर प्यार कर रहे हो तो फैमिली के सामने लड़ने का भी हिम्मत रखना चाहिए, या फिर मत करो, प्यार ही मत करो, या फिर तुम अगर किसी से प्यार कर रहे हो तो लास्ट तक उसी के ही बन के रहो। इसे क्या कारण है? मतलब महिला मन दुखी हुई है, क्या दुखी नहीं, ना खाना दे थे ढंग से, ना बात सुना थे, ना कहीं तरह। आपको क्या करना? छोड़ क्यों नहीं देते लोग? मारने से बढ़िया छोड़ देना चाहिए कि मत करो। करते हैं वैसे ही, लेकिन वो उटपुटांग काम करता होगा सामने वाला, तो उसको धमकी देता होगा, तो उससे अच्छा मैं ही मार दूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि देश से एक और घटना सामने आई है जहां पे एक 27 साल की लड़की ने अपने सगे फूफा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आपको बता दूं कि ये पूरी घटना जो है, ये जो प्लानिंग है उसकी शादी से पहले ही चल रही थी। आजकल पूरे देश भर में कोने कोने में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इससे ना दो पक्ष बनते हैं, एक लड़का पक्ष, एक लड़की पक्ष। लड़के कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, संविधान में एक ओवर डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स है। लड़कियां कहती हैं कि ये हमारे हक की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हक के लिए बनाए गए हैं। कहीं पे इसका मिसयूज़ हो रहा है, कहीं पे इसका ओवर डोमिनेटिंग किया जा रहा है। तो आज इसी बात को लेकर के मैं कान्हा राजपूत और सीजी भास्कर की टीम मरीन ड्राइव में मौजूद है और हम मिलते हैं हमारी एक बहन से, पूछते हैं कि पूरी घटनाओं पे उनकी क्या राय है। आपका नाम है? आंचल। आंचल, जैसे कि आजकल देख रहे होंगे आप, पूरे देश भर में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो एक लड़कियों की गलत इमेज बन रही होगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हर एक लड़का एक जैसे नहीं होते हैं हमारे लिए, वैसे हर एक लड़की भी एक जैसी नहीं होती है। मतलब एक लड़की को देख के पूरे लड़कियों को जज करना वो गलत है। और पहली बात यह है कि जो इतने सारे केस हो रहे हैं, ये पहले लड़कियों के साथ भी हुए, पर उस टाइम लड़कों को तो कोई जज नहीं कर रहा है ना कि हर लड़के एक जैसे होते हैं, तो अभी फिर सब लड़कियों को क्यों जज किया जा रहा है? मैं मानती हूँ कि हाँ, ये चीज़ गलत है जो हो रहा है, पर हर लड़के एक जैसी नहीं होती है। जैसे हम अपने बारे में सोचने का हक है सबको, पर किसी की ज़िंदगी खराब करना वो गलत है। आप भी इस बात पर एग्री करते हैं कि अगर आपको शादी नहीं करनी है, बात नहीं करनी, तो बात बंद कर दीजिए, लेकिन किसी के साथ ये ना किसी को जान से मारना? हाँ, नहीं, वो तो नहीं करना चाहिए, ये सही है। और इस पे क्या कहना चाहेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लड़के और लड़कियों को लेकर के एक डिबेट चलता है हमेशा से, वो तो शुरू से चलते आ रहे हैं, लड़का लड़कियों को हमेशा करते ही है कि भेदभाव हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है और अभी भी हो ही रहा है शायद तक कहीं ना कहीं। अभी भी देखो लड़कियों के साथ जब कुछ हो रहा है, मतलब अभी देखो लड़कों के साथ कुछ हो रहा है तो हमेशा लड़कियों को जज कर रहे हैं ना, पर इतने सालों से लड़कियों के साथ भी तो हो रहा है ना, हर जगह कुछ ना कुछ। जैसे रेप हो रहा है, ये सब, उसके लिए तो कोई आगे नहीं आता है और कोई लड़कों को आके बोलता भी नहीं है कि हर लड़के ऐसे होते हैं, तो फिर अभी लड़कियों को क्यों जज किया जा रहा है? मतलब ये मेरा चैनल, ये मेरा माइक आपके लिए एक माध्यम हो सकता है अपना संदेश उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो भी है अपने परिवार से क्लियर करो, उसके बाद ही ये इतना बड़ा शादी वाला डिसीजन लो, पहली बात तो। और किसी एक के कारण हर लोग को जज मत करो। हाँ दिया, आगे बढ़ा दिया, तो भाई इसके बारे में महिला को पूछो, हम लोगों को क्या पूछ सकता है? जो मरने वाला है वो तो लड़का है ना, तो लड़कों से बात करेंगे। तो महिला जब आगे बढ़ गया है तो कुछ भी कर लेगा, क्या अपना पति को मरवा डालेगा या कुछ भी करेगा? अपन आदमी पर लांछन लगा थे कई प्रकार के, उसका जान से भी मारवा दे थे या मार दे थे, काबर की अब तो महिला मन के सुना ही नहीं, और मर्द मन के तो कोई सुना ही मैं नहीं। तो यही चाहूँगा कि ऐसे जो आदमी को आदमी ना समझे, मर्द को मर्द ना समझे, उसको गर्लफ्रेंड बना के अगर कहीं ले जाए तो ऐसे औरत की जिंदगी बेकार है। क्योंकि औरत को नहीं सोचता। मतलब सब जन जो ऐसा नहीं हुए टूरी मन में भी नहीं, पहले ऐसे ही का है। होते आ रहा है, ऐसा ही होते आ रहा है। ये आज मर्द को औरत बना दी। मर्द को औरत बनाती, मतलब बहुत बड़ा बात बोल रहे हो आप। जी, आजकल तो बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है कि जैसे आम बात हो गया, खिलौना हो गया है, ये खिलौना है। आजकल तो ऐसा हो गया कि बाप रे कई ठो मर्डर है, खाली औरत ही वाला मर्डर। आदमी, इसके मतलब क्या है? आदमी को ये चूड़ी पहन ले,
आदमी घर में बैठे डॉक्टर कमाएगा। मतलब आपन क्या करना चाहता कि आदमी हम घर ये में चाहते हैं कि पहले जैसा माहौल था आज शुरू से मतलब इतना भी सही नहीं है पहले से माहौल, मतलब लड़की मतलब नहीं पढ़े के काम वैसे करेंगे, आजादी आदमी तो मन के लिए भी तो कानून बनाओ। हाँ खाली ये अपन कर किसी के सकता लिए कानून बना दे हो उकरे सुनई है, आदमी के कोई सुनत नहीं है, ते में क्या बोल सकते बता, हमार कोई सुनई नहीं। यही कहा थे आदमी लोग तो दारू पीते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, बस कोई ये दारू अभी का तो नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि लड़की बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मतलब मजबूत कौन होना चाहिए आपको बतावा उसे? आदमी आदमी मजबूत होना चाहिए। जैसे आप लेडीज कहिए मतलब आपकी बात। भी जैसे उकर वो मतलब उकर ताकत पूरा लगा दे है कि महिला मन के होना चाहिए ताकत पूरा, आदमी मन के कोई वैल्यू नहीं। अभी जैसे हम कंट्रोले जाता हर महीने चावल लेकर, तो जा चावल ले आते, हमला देखा थे वो, तो अनीता बाई कौन है तो मैं हरो, तब हमला चावल दिया ओकर पीछे में हमन नाम है। तो भाई आधा कानून लेडीज के लिए बनाओ तो आधा जेंट्स के लिए बनाओ। ये हमारा जो प्रधानमंत्री है वही बनाएगा, वही तो बनाएगा। अच्छा भी लेडीज बढ़ाओ, चलो ठीक है, बाल बच्चे पढ़ाओ, ये सही है। हाँ तो बाल बच्चे को ये तो न छोड़ दो कि चलो जाओ किसी को मर्डर कर दो, हाँ वो तो गलत बात है। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ समाज में अच्छा लड़की मन भी है। मैं कह कुछ- रहा था हाँ, हाँ। साहब कि आधा कानून लेडीज के लिए रखो तो आधा जेंट्स के लिए भी तो रखो, तो जेंट्स के तो कोई सुनाई के नहीं है। हमारे जैसे ये तो बुजुर्ग मन के मरा था ना भी, न बाल बच्चा साथ दे थे, न महिला मन साथ दे थे, ये जितना हमन दुखी है ना हम महिला मन से दुखी हुआ आप? सब दुखी, इसे क्या कारण है मतलब महिला मन से दुखी होंगे? क्या दुखी नहीं। न खाना दे थे ढंग से, न बात सुना थे, न कहीं तरह तो क्या कारण हो सकता है सर? कारण कारण वही है आप बना सर, खुद जाना महिला था। को तुम बढ़ावा दे हो तो सिर में जगेगा दूसरे घर में। बोल नहीं सकते। बताओ ना, मतलब कौन दिया महिला को बढ़ावा इसमें? हैं? कौन दिया महिला? सरकार है तो वो सरकार दिया। तो वो मन तो इतना सोच के दे रही थी ना कि मतलब अभी भी वही सोच के देते कि पढ़ाई बर कमाए देख बर। देख देख, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी ना, हम्म, तो अंधा कानून के पिक्चर बना रही थी। ये अंधा कानून है, ये अंधा ही कानून है। फिर से गाना एक बार फिर से गाना। पति लंधा बना है, नारी है। कानून। एक आंखें ऐसे रख के खुलती हैं। पहले लड़के पहनते थे देखो ऐसे क्या कपड़े। बता रहे हैं भैया, क्या जींस के बारे में बता रहे हैं? आज लड़कियां पहनती है जींस। लड़की को देता है शोभा कपड़ा किसका? सलवार सूट का। औरत को देती है शोभा किसका? सलवार सूट का है। और औरत शादीशुदा है तो उसको साड़ी शोभा देता है। मतलब लेकिन संविधान में लिखी चलो जो पहनना है क्या पहनना। पहने? ये कौन सा विधानसभा है जो ऐसा शोभा देगा? संविधान संविधान विधानसभा नहीं, हमारे जो भी हो। कानून किताब है उसमें लिखे है कहाँ लिखे? चलो कि जो आज पहनना नंगा है। घूमो, आज नंगा घूमो। नंगा कौन घुमाता था? अरे ऐसी घूम ही औरत है रहे। सर। चलो यहाँ से वहाँ तक और मेरे साथ अगर मर घूमो। जाओगे, मात्र चलो दिखाता चड्डी हूँ। भर के एक पहन से करके कपड़ा घूमना दिखाता है। हूँ। कौन चड्डी पहने को? अरे अरे कई ये एक से कपड़ा दिखाता हूँ। चलो उनका मन है ना, मतलब क्या मन अरे। है? यही देख के साले का और बिगड़े तुमको देख के हैं? यही तो देख देख करके जाओ गांव सब गांव बिगड़ रहे देखना, एक लड़का दूसरा धर के पकड़ के ये माँ बाप अच्छा को ये कोई बताओ इज्जत मेरे नहीं। को, ये मॉर्निंग ड्राइव क्यों बनाया गया है कि चल भाई आदमी थका फिर है थोड़ा सा बैठे उठे कि यहाँ नंगाई करें? नंगाई होता मरीन ड्राइव में? बहुत ज्यादा कौन करता है नंगाई? और हैं? कौन करता है? किसी का नाम नहीं जानता मैं कैसे बताऊँ किसका? बाकी अभी देखो, आया है, एक ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ इसको नहीं। जो कपड़ा पहनना है वो पहन सकता है। ये बाबाओं की मानसिकता है, हमसे समर्थन नहीं करते। कौन बेटी है कुछ नहीं जानती हैं? पहनने का ढंग नहीं, चलने का रास्ता नहीं हैं? ऐसा चलते हैं। ए बैठे ऐसा एक दूसरे किस कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े पैसे वाले उनके वजह से गरीब आदमी उठ रहे। कहाँ हनुमान? कहाँ के रहने वाले? यहाँ के रहने वाले। बाकी जा रहे कहाँ? हनुमान मनामी। कहाँ? बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। बाकी वहाँ ये क्या? बता सर, एक तो बताइए। स्त्री यदि पर पुरुष के साथ है हाँ। तो अपना पुरुष को मर्डर करवा सकता है।
मगर पुरुष पर के साथ रहता है तो पर भी अपनी स्त्री को मर्डर नहीं करा सकता। गलत तो दोनों है, लेकिन नहीं नहीं गलत तो दोनों है। नहीं नहीं मतलब पर पुरुष और पर स्त्री के साथ रहना गलत बात है ना काका। अरे तुमको खाने को नहीं मैं मिलता, आज पीने को एक नहीं भविष्य मिलता, या बता कोई रहा चीज हूँ का भाई। व्यवस्था नहीं है तो बोल सकते हो आप, इसे सही बात नहीं। हैं? तुमको हर चीज का व्यवस्था है, तुमको मतलब रहने का, खाने का, स्त्री जो है पर पुरुष रख सकती है, लेकिन पुरुष जो है पूरा बिगड़ गई है छत्तीसगढ़। ऐसे। अंकल आपको क्या लगता है सबके कारण क्या हो सकते हैं, अभी बता रहे थे? बता दिया। ईगो, महत्वाकांक्षा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफ, बस यही है। ड्रग एडिक्शन यूथ में यही है ना। और ये क्वेश्चन तो उस जनरेशन से पूछना चाहिए जो क्रिमिनल माइंडेड के हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसका उत्तर तो उन लोग देंगे, है ना। बस और हम लोग क्या बताएंगे उसमें। आजकल देख रहे होंगे कि कैसे उस जनरेशन गैप के माइंडसेट के बारे में अपन लोग क्या बोले, नहीं बोल सकते। वो जनरेशन ही बताएगी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्यों क्रिमिनल माइंडेड हो रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब आप सुपरविजन से इतने बड़े हैं, आप सुपरविजन से- दुनिया देखे हैं आपने? सुपरविजन से यही अति महत्वाकांक्षी होना, ड्रग एडिक्शन, ईगो, है ना, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट भी कर दी, कोर्ट ने भी कर दिया लिव इन रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशन के कारण ही तो पहले भी होते थे अपराध, अभी भी हो रहे हैं। बस आप कुछ बोलना चाहेंगे अंकल? आप अंकल आप क्या बोलेंगे यार, सब स्वार्थ की भावना से आजकल चल रहे हैं, समझे ना। सबको पैसा चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण से। जब अभी आज की घटना है कि एक लड़की, इसकी उम्र 27 साल थी, अपने 60 साल के फूफा जी के साथ संबंध में थी, अपने सगे फूफा जी के साथ में, और उसने अपने फूफा जी के साथ मिल करके उसमें एक पति कारण को है ना, मार दिया। उसमें कारण है, उसमें या तो पति के से ये पैसा नहीं मिल रहा होगा। मैं तो ये देखता हूँ आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोग बाग बहक रहे हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, आर्थिक दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं ताकि उसको सुख सुविधा मिले। आपको क्या करना, छोड़ क्यों नहीं देते लोग? मारने से बढ़िया छोड़ देना चाहिए कि मत करो। करते हैं वैसे ही, लेकिन वो उटपुटांग काम करता होगा सामने वाला, अच्छा, उसको धमकी देता होगा, तो उससे अच्छा मैं ही मार दूं। कुछ न कुछ तो उसको भी धमकी मिलता ही होगा ना। जब तक उसको धमकी नहीं मिलेगा तब तक के वो गलत काम नहीं करेगा। बाकी सबके क्या समाज में प्रभाव पड़ रहा है, आप लोग बता सकते हैं? अब प्रभाव अपने अपने इच्छा के अनुसार हो रहा है, वही स्वार्थ की भावना से ज़्यादा हो रहा है। स्वार्थ में आर्थिक दृष्टि ज़्यादा है उसमें, जो जैसे सुख सुविधा मिल जाए मेरे को ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मेरे, आप कार में चलते हैं मैं भी कार में चलूँ, ये जो भावनाएं हैं, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों की भावना है। ऐसा कुछ फर्क आया कि आपके समय में और अभी के समय में, जब आप उस पे थे, बहुत फर्क आया उस इसके समय। कारण ये सब हो रहा हो ज़्यादा? नहीं तो वही तो बता रहा हूँ ना, आपको देख करके मैं जल रहा हूँ, कहने का मतलब यही हुआ ना। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं कमज़ोर हूँ आपसे, तो आपके समान मैं बन जाऊँ, तो उसमें लड़की वाले लड़की भी देखते हैं, लड़का को भी देखते हैं, ताकि ये पैसे वाला है तो पैसे वाले से ज़्यादा लव मैरिज करो, ये करो, उसी में तो ज़्यादा होता है। शादी भी होता है अरेंज मैरिज, तो उसकी ख्वाहिश दूसरा होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होती है प्राप्त करने की। कुछ लड़कियां हैं जो बाकी लड़कियों को बदनाम करने का काम कर रही हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पति को सूटकेस में डाल के मार दे रही है, कभी नीले ड्रम में डाल के मार दे रही है, कोई पहाड़ से ढकेल दे रही है। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि लड़की ने किसी को इतना ब्लैकमेल कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि उसको अपनी जान दे देनी पड़ रही है। ये सब केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं समाज में। ये सब में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो हो रहा है वो तो बहुत गलत हो रहा है, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें उनकी फैमिली की भी गलती है, लड़कियों की। उनको समझना चाहिए उनकी फैमिली को कि अगर वो किसी से प्यार कर रहे तो उनसे शादी करने देना चाहिए। लड़का का इसमें कोई गलती नहीं है। वो जो सूटकेस वाला कांड हुआ और उसके बाद में वो जो भी गए थे बाहर, उसमें जो कांड हुआ, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, उसमें लड़का का कोई गलती नहीं था।
वो अपने जगह सही था। अगर उन्हें किसी से था तो उनको अपने हस्बैंड को बताना चाहिए था, पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, शादी से इनकार कर देना चाहिए था। किसी को मारने के लिए अगर इंसान के अंदर इतना पावर है तो अगर प्यार कर रहे हो तो फैमिली के सामने लड़ने का भी हिम्मत रखना चाहिए, या फिर बिल्कुल सही मत बात। करो, प्यार ही मत करो, या फिर तुम अगर किसी से प्यार कर रहे हो तो लास्ट तक उसी के ही बन के रहो। 1 साल नहीं मानेंगे, 2 साल नहीं मानेंगे, तीसरी साल तो उनको मानना ही पड़ेगा उनकी फैमिली को। मैं बस यही बोलूँगी और कुछ नहीं। और ये सब चीज़ देख करके मतलब लड़की लोग में जो अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, उनका इमेज जो हो रहा है बाकी लड़की लोग के साथ में। जैसे सोनम एक नाम था, अब सोनम जो है सोनम बेवफा है, मुस्कान हो गया, ये सब जो नाम बाकी लड़की लोग को बोलना पड़ रहा है, इस सब में क्या बोलना चाहेंगे आप? वो लोग भी अपने जगह गलत ही है, लेकिन आप हर एक वो लड़की लोगों को लेके आप हर एक लड़की को जज नहीं कर सकते ना। हर एक लड़की ऐसा नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आज तक के अपना रिलेशन चला रहे हैं, आज तक अपनी शादी को अच्छे से संभाल रहे हैं, बल्कि उनके हस्बैंड उनके ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, फिर भी वो चल रहा है ना। ये देख के पहले भी तो हमारी मम्मा ने भी तो शादी करे, पहले से चलते आ रहे, वो लड़कियों के साथ पहले भी होता था, लेकिन अब लड़की लोग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ये भी एक पॉइंट में ऐसे नहीं था, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते थे। यहाँ तक घर वाले खुद बोलते थे बेटा शादी हो गया तो निभाना पड़ेगा, वहाँ से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती थी पहले लड़कियों के साथ में, अब लड़कियाँ कर रही लड़कों के साथ में तो वो ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि लड़कियों की इसमें है गलती, जो कर रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है ये। दूसरी लड़कियों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इससे। मतलब बात ये है कि जिससे आपको प्यार है आप उससे शादी कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो किसी और के जीवन को और किसी की ज़िंदगी को खराब मत करो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं करना ना चाहिए। अगर लड़के आप को- नहीं कर पा रहे हो स्टॉप कर दो, सारी चीज़ें बंद कर दो, मत करो शादी। निभा सक रहे हो तो शादी करो, किसी को मारना ये सही नहीं है, ना ही लड़के को ना ही पॉइंट लड़की नहीं को। होता। हाँ, ठीक है, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा थैंक लगा। यू। आपने अभी देखा कि लोगों को क्या व्यक्त है, क्या मत है, वो क्या सोचते हैं इन सारी घटनाओं के बारे में। कुछ का कहना है कि लड़कियों को ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है, कुछ का कहना है कि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, कुछ का कहना ये है कि पहले लड़कियों के साथ हुआ करता था दिखता नहीं था, लेकिन लड़कों के साथ हो रहा है तो न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो रही है। बाकी ये सारे सवाल मैं आपके साथ छोड़ के जाता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स का रास्ता खोल के देता हूँ ताकि आप उस पर विचार व्यक्त मत सब कर सकते हैं, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि किसी एक इंसान को देख करके बाकी के इंसान को जज करना भी सही नहीं है। बाकी आपको सीजी भास्कर की ये न्यूज़ कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। सीजी भास्कर को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कान्हा राजपूत और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। कैमरा के पीछे खड़े वो आदमी वो हैं शेख आरिफ।